फ्रीलांसिंग से क्लाइंट नहीं आते, पैसा नहीं आता। ओ भाई, प्रपोज़ल लिखना आता है? आपका प्रपोज़ल ही सही नहीं है तो यार क्लाइंट आपको कहाँ से मैसेज करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है नईम और आप लोग देख रहे हैं नईम सगीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आपने सिंपल सा फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट करनी है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या कर ली है तो आपने उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगा कि यार कैसे आपने क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, क्लाइंट को प्रपोजल लिखना कैसे है। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जो मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियों से आपने बचना है और किस तरीके से आपने स्मार्टली काम करना है। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक स्टेप के साथ समझाऊंगा, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। जस्ट आपने वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सबसे पहली चीज़ भाई, मैं आगे जाके वीडियो में आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने क्लाइंट को मैसेज करना है, क्लाइंट कैसे आपको रीच आउट करता है। ठीक है, आपने क्लाइंट को कौन कौन सी सर्विसेज आपको कैसे आपने देखनी है, भाई मुझे कौन सी सर्विस देनी चाहिए, मुझे कौन सी सर्विस आती है। ठीक है, और कौन सी सर्विस मुझे नहीं आती, कौन सी सर्विस मैंने सेल नहीं करनी। इस वीडियो में सबसे पहले आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यार आपने क्लाइंट को कैसे रीच आउट करना है। ठीक है, क्लाइंट की कैसे आपने रिक्वायरमेंट को समझना है, क्लाइंट क्या आपसे लेना चाहता है। ठीक है, और क्या आपने सर्विस उसको देनी है। ठीक है, ये एक प्रोसेस से होने के बाद ये सारी चीज़ें होती है तो आपको इन डिटेल आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप जितना मर्जी स्किलफुल आप हैं, ठीक है, अगर आपको प्रपोजल राइटिंग नहीं आती तो क्लाइंट आपको मैसेज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये बात जहनो गुमान से निकाल दें। ठीक है, प्रपोजल कैसे लिखना है, एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिखना है, एआई ने दुनिया को चेंज कर दिया है। किस तरीके से चेंज किया है भाई, यही तो चेंजिंग है। ठीक है, आपका काम उसने आसान कर दिया, आपके काम करने का तरीका बदल दिया, आपकी काम करने की सलाहियत बदल दी है। ठीक है, मतलब कि पहले जो काम होता था पहले आप खुद लिखते थे, ठीक है, अब आपने वो एआई से लिखवाना है। तो यही तो है ना यार, तो यही तो एवोल्यूशन है। ठीक है, जो एआई से हो रहा है। तो उसके बाद हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिफिकेशन किस चीज़ की, वेरिफिकेशन आपकी प्रोफाइल की। ठीक है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मर्जी लिख दूँ, टैग के अंदर जो मर्जी लिख दूँ, टैग लाइन जितनी मर्जी कमाल के लिख दूँ, लेकिन जब तक मेरी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। ये आपने हमेशा से एक बात जहन में रखनी है कि अगर आपसे अगर क्लाइंट सर्विस नहीं लेगा तो उसके पीछे हज़ार लोग और हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्मार्टली वर्क करना है, ना कि आपने बस बगैर सोचे समझे काम करना है। आपने स्मार्टली काम करना है। ठीक है, आपसे पीछे भी 100 से 200 लोग और हो सकते हैं जो इस स्किल में एक्सपर्ट हो आपसे, लेकिन आपने उनसे स्किलफुल बनना है। ठीक है, स्मार्टली काम करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चीज़ है वाई क्लाइंट रीच यू। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट यार आपको किस चीज़ से क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी आपकी कौन सी चीज़ अच्छी है, आप कौन सा उसको स्किल दे रहे हैं, उसके अंदर कितनी महारत है आपकी। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने आपको अपनी अपनी से पिछली वीडियो में मैंने दिखाया यार, मैंने ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाई है, मैंने ये चीज़ें हैं, ये मेरा यूट्यूब है, ये मेरा फेसबुक है, ये मेरे सोशल अकाउंट्स है। ठीक है, अब ये सोशल अकाउंट्स लिंक करने का मतलब क्या है यार, यही तो पोर्टफोलियो है आपका, यही तो मेन चीज़ है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड होगा तो आप कैसे काम करोगे। अपनी एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाओ यार, जाके उस पर काम करो, थोड़ी सी मेहनत करो। क्लाइंट क्यों नहीं आपको मैसेज करेगा, क्लाइंट ज़रूर करेगा यार। और यार सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अपना शो केस के मैंने किस किस तरह के डिज़ाइन बनाए और क्लाइंट मुझे कैसे मैसेज करते हैं, मैं क्लाइंट को कैसे आगे से इंगेज करता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है, क्या प्रोसेस है और कैसे मैंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। और सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है वाई। ठीक है, मतलब कि आप अपने आप से पूछें कि आप इसके लिए कैसे एलिजिबल होंगे, क्यों। एक बात है ना, मतलब कि अगर आप अपने आप से पूछते हैं कि यार मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आपको आधे से ज़्यादा आपके सवालात का जवाब आपको खुद से ही मिल जाएगा यार कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मुझे इस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपना आप ही बताया था, आपको पता होता है यार आपके कितने स्किलफुल हो, आपने क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो आपको पता होता है। मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है नईम और आप लोग देख रहे हैं नईम सगीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दें ताकि मैं इस तरह का जेन्युइन कंटेंट आप लोगों तक टाइम टाइम डिलीवर करता रहूँ। और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की डेडिकेटेड वीडियोस बना के लाता रहूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, ये मैं आ चुका हूँ freelancer.com पे। ठीक है, ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। ठीक है, आपने यहाँ पर आके अपना अकाउंट बना लेना है, प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, अपने किसी अच्छी सी ईमेल से साइन अप कर लेना है, वहाँ पर इसको आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। आपको कैसे पता चलेगा वेरीफाई कैसे करना है, आपने यहाँ पर इसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद
ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पे आने के बाद ये आपको साइड पे ये आइकन नज़र आ रहा है वेरिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी कार्ड से अपने CNIC से इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। कार्ड मैंने खुद ही वेरीफाई नहीं किया, वो मैं अभी थोड़ी देर तक कर लूँगा। और यहाँ पर आने के बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल करनी है, फेसबुक पेज करना है, ठीक है। और भी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी मेंबरशिप नहीं ली तो इस वजह से इसका बैनर ऐसे शो कर रहा है। तो ये मेरी प्रोफाइल है freelancer.com पे, ठीक है। और ये मेरा कुछ पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यार मैंने क्लाइंट को ऐसे ऐसे मैसेज किया सिर्फ एक प्रपोजल लिखने के बाद, और क्लाइंट ने मुझे फौरी मुझे उसने रिप्लाई किया। और मेरे आइडिया के मुताबिक उस जॉब पे 100 से 200 बंदों ने, और दलाल भी अप्लाई किया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी जॉब थी, ठीक है। तो यार सवाल ये है कि 200 से 200 बंदों के से उसने मुझे ही सिलेक्ट क्यों किया, ठीक है। सवाल ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यार सीन कैसे है। मैं सिंपल सा यहाँ पर आ गया, ठीक है। परवीन नो की बात है, मैं सिंपल सा इसको यहाँ पे करूँगा, इसके ऊपर क्लिक, व्यू ऑल, ठीक है। तो ये मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं सिंपल सा, ये क्लाइंट है, मैं इसके ऊपर करता हूँ कॉल। अब सबसे पहले भाई इसने मुझे कहा क्या है, थैंक यू फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट एंड फॉर द डिटेल प्रपोजल। आई अप्रिशिएट योर क्लियर अप्रोच टू ब्रांडिंग एंड योर फोकस ऑन क्रिएटिंग अ क्लीन वर्सटाइल लोगो दैट वर्क्स अक्रॉस बोथ प्रिंट एंड digital platforms. Your design process, tools, and agency background sound aligned with what I am looking for. I had be happy to move forward and would like to see your proposed timeline for the initial concept and final delivery. ठीक है। अब ये तो मैंने इंग्लिश आपको पढ़ के सुना दी। अब इसका मतलब क्या है, क्लाइंट क्या कह रहा है, भाई आपने इतना डिटेल प्रपोजल लिखा, ठीक है। आई मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके क्लियर अप्रोच को, कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है, और ब्रांडिंग को, ठीक है। और आपका फोकस क्या है, क्लीन वर्सटाइल लोगो डेट वर्क्स अक्रॉस बोथ प्रिंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब उसके बाद भाई सबसे मेन चीज़ है, अब यहाँ पर लिखा है इसने योर डिज़ाइन प्रोसेस, टूल्स एंड एजेंसी बैकग्राउंड, ठीक है। ये एजेंसी बैकग्राउंड क्या है ये भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, कि मैंने आपको बताया था यार मैं आपको अपना शो केस वर्क दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने काम किया था, और जो जिसकी बेस पे इसने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। वेबसाइट बनाने का आपको किस वजह से कह रहा था, इसी वजह से कह रहा था कि भाई वेबसाइट एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप क्लाइंट आपको अच्छे से रीच आउट कर सके। साउंड अलाइंड विद व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं यही कुछ देख रहा था और मैंने आपके साथ ही काम करना है, ठीक है। आई हैड टू बी हैप्पी टू मूव फॉरवर्ड एंड वुड लाइक टू सी योर प्रपोज टाइमलाइन फॉर द इनिशियल कॉन्सेप्ट्स एंड फाइनल डिलीवरी। अब वो मुझसे कह रहा है कि भाई आप कब तक रेडी हो कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, तो फिर हम काम स्टार्ट करें। अब इसके बाद जो लास्ट पे वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, प्लीज़ आल्सो लेट मी नो द नेक्स्ट स्टेप्स एंड एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम माई साइड एंड गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आखिरी स्टेप है तो वो भी मुझे बता दो कि मेरी साइड से दी, तो हम काम स्टार्ट करें। ये देखें लास्ट पे इसने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर। अब यहाँ पर इसकी जॉब लिखी है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या लिखा है, क्लीन मेमोरेबल लोगो डिज़ाइन नीडेड, ठीक है। ये 13 दिन पहले पोस्ट हुई थी, मैंने इस पर अप्लाई किया था। और उसके बाद ये मेरा प्रपोजल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको किस तरह से इंगेज किया और इसके साथ मैंने काम किस वजह से नहीं किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपल सा इसके ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर आने के बाद ये आपको नज़र आ गया, इसने यहाँ पर किसी फ्रीलांसर को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ टेस्ट कर रहा था, पेमेंट इसका वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। मैंने वैसे ही कोशिश करने के लिए मैंने इसको ट्राई किया यार मेरा ये काम करता है कि नहीं करता, मेरी ये जो ट्रिक है जो मैं आजमा रहा हूँ इसके ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद भाई आपने समझना क्या है, ठीक है। ये इंडिया का बंदा है, ठीक है। ये लोकेशन आ गई इसकी। और यहाँ पर आने के बाद सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो है भाई आइडेंटिटी वेरीफाइड, इसकी वेरीफाइड नहीं है, ये कोई लोकल बंदा है। उसके बाद पेमेंट वेरीफाइड वो भी इसका नहीं है, ये पे कैसे करेगा हमें, तो ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है यार कि इसका अगर पेमेंट वेरीफाइड नहीं होगा तो ये हमें पे कैसे करेगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद क्लीन मेमोरेबल लोगो डिज़ाइन ये जॉब आ गई इसकी। अब मैं इसके प्रपोजल पे आने वाला हूँ, ये मैं इसके प्रपोजल पे आ गया, ठीक है। अब ये मेरे यहाँ पर ये मेरा प्रपोजल आ गया, ठीक है। ये मैं इसको करूँगा यहाँ पर मोर के बटन पे क्लिक। अब ये मेरा प्रपोजल आ गया। अब आप इसको ध्यान से पढ़ें यार कि कौन बंदा इसको पढ़ने के बाद मुझे मैसेज नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने इसको कहा क्या, हेलो सर, आई हैव carefully reviewed your project and understanding that you are looking for a clean, memorable and versatile logo that captures your brand's essence and work seamlessly across point and digital platform, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना यार, बड़ा कमाल का ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मैंने सबसे मेन चीज़ ऐड क्या की है, वेबसाइट ऐड की है, वाई मी ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यार, जो मैंने आपको समझा रहा था कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लो। अब ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, roadmarketing.me। ये मेरी एक डिजिटल एजेंसी है जिसकी मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। और ये चेक करें भाई,
और ये मेरी यहाँ पर वेबसाइट शो हो चुकी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यार काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दूँ कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे आ गया और यहाँ पर आने के बाद ये देखें कितनी प्रोफेशनल लुक दे रही है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया भी है यार ये वेबसाइट आपने बनानी कैसी है। ठीक है, उसके बाद ये मैं और स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, ये मैं क्या क्या कर चुका हूँ और उसके बाद ये मेरी कुछ वेबसाइट है और ये मेरी कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स के आगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन है यार, ये चेक करें। अब यहाँ पर आने के बाद अब देखें यार जिस बंदे ने मेरी ये वेबसाइट देखी होगी वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसी जॉब्स तो हैं वो आप एक क्लिक में ही सिर्फ ले सकते हैं। अब आप सिर्फ प्रपोजल लिखें यार ये मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, आप मुझे किस वजह से हायर करेंगे, तो वो जब आप सच लिखेंगे ना, सच अपने प्रपोजल के अंदर, तो आपको वो जॉब डेफिनेटली मिल जाती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है वाई मी ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैंने क्या क्या लिखा है, एजेंसी लेवल ब्रांडिंग एग्जीक्यूशन। मेरे पास अपनी एक डिजिटल एजेंसी है जिसको मैं चला रहा हूँ और उसके अंदर मैं खुद ही एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी है। ठीक है, मैं जो टाइम तुम्हें दूंगा मैं उसी टाइम पे आपको काम डिलीवर करूँगा, ना उससे पहले ना उससे बाद। ठीक है, उसके बाद ये मैंने लिखा है फोकस ऑन क्लाइंट विजन सक्सेस एंड ट्रस्ट। मैं आपके विजन के ऊपर काम करूंगा, सक्सेस के ऊपर काम करूंगा, ट्रस्ट के ऊपर काम करूंगा। तो आपने ये लाजमी से पढ़ लेना यार, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इसने मेरे साथ काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं था। ठीक है, मैंने जस्ट टेस्ट करना था कि यार इतने ज़्यादा बंदों के अंदर ये मुझे मैसेज करता है कि नहीं करता, मेरा प्रपोजल इतना अच्छा होना चाहिए कि ये बंदा मुझे मैसेज करे। तो वही बात हुई कि उस बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया। अब यहाँ पर मेरे से एक गलती और भी हुई। यहाँ पर मैंने इसको जो मैसेज इसने मुझे किया, ठीक है, ये वाला, तो मैंने इसके थोड़े टाइम बाद, ठीक है, ये इसने फरवरी 8 5:13 पे मुझे मैसेज किया था और ये 5:22 पे मेरा ये रिप्लाई गया था। तो उसके जो टाइम डिले हुआ ये ऑफलाइन हो गया, तो उसके बाद ये ऑनलाइन नहीं हुआ शायद, इस वजह से इसने मेरे से रब्ता नहीं किया या ये वैसे ही हायर नहीं करना चाहता था। तो वैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस ट्राई किया यार ये बंदा मुझे मैसेज करता है कि नहीं करता, तो वही बात हुई, इस बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3 चीज़ें कवर की कि एक फ्रीलांसर जो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरा आपने प्रपोजल लिखना कैसे है, तीसरा आपका वेबसाइट जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो कैसा है। ठीक है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, उस पर काम करो यार, कि अच्छे से काम करो कि भाई क्लाइंट आपको ही हायर करे ना कि किसी और बंदे को। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपसे पीछे 100 से 200 बंदे और हैं उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आपने स्मार्टली काम करना है, ना कि आपने यूँ ही प्रपोजल लिख के भेज देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसकी मेंबरशिप तक नहीं खरीदी। ठीक है, और इसने मुझे मैसेज किया है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यार यहाँ पर मेरे पास फ्री बिड्स है, मैंने उस पर ही अप्लाई किया था, मैंने ना कि मैंने बिड्स और खरीदी। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई किया, फिर क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया। ठीक है, फ्री बिड्स के ऊपर मैं काम कर रहा था और ये मैंने जस्ट ट्राई के लिए मैंने ये काम किया था। सो आई होप सो यार वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैसे आपने काम करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल काम कैसे करना है। ठीक है, जाके लिंक्डइन के ऊपर काम करें, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम करें, अपने पेजेस के ऊपर काम करें, अपनी एक एजेंसी बनाएं, अपना एक खुद का शो केस बनाएं। ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। जी तो दोस्तों आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कंप्लीट मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर बता दिया कि भाई मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे आपको करना चाहिए, अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी अगर किसी सवाल की समझ नहीं आई, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर मुझे बता दें कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, आपका भाई आपको वो भी गाइड कर देगा। तो मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दें। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, फ़ायदाबाद।